तो पुनः एक बार इसके लिए आपको हमको लग रहा है कि धन्यवाद देना पड़ेगा। जल्दी कुछ आगे की व्यवस्था माननीय एमएलसी साहब लेके आएंगे, हमें भरोसा है। तो 10 साल में 8,000 की बात मत करिए। 10 साल पहले हम 8,000 ठुकरा चुके हैं, हमारे लोगों ने ठुकराया। माननीय विधायक जी को पता था कि धरना होगा, मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने बता कर रैली किया था। लोगों ने कहा कि अब शिक्षा मित्रों का कुछ होने वाला नहीं है, लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। वहां मैंने कठोर निर्णय लिया कि ये धरना समाप्त होगा, आप अपने घर जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा सम्मानित मंच, हमारे ग्रंथ आदरणीय अग्रज कहूं, संरक्षक कहूं, अभिभावक कहूं, बड़े भाई कहूं, माननीय विधायक विधान परिषद सदस्य श्री शर्मा जी, इस जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अभिषेक शर्मा जी, छोटे भाई अमित भाटी जी, हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह पचेरा साहब, संगठन में बहुत ही गतिशीलता से अपना काम मजबूती के साथ कर रहे हैं। जहां तक हमारी भी जरूरत कम पड़ती है, अकेले ही दौड़े रहते हैं हमारे महामंत्री जी सुशील यादव जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री अरविंद वर्मा जी, सामाजिक सभी हमारे जिला अध्यक्ष साथी मुजफ्फरनगर, गिरीश जी, संभल, मथुरा, आगरा की उपस्थिति है, अलीगढ़ से शिवपाल जी हैं, हाथरस से भाई कटेरा जी जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे हापुड़ के साथी हैं, बुलंदशहर के साथी भाई संजय जी हैं, बिजनौर के साथी हैं, और सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे अन्य संगठन जैसे शैक्षिक संगठन के साथी तमाम चले गए, उनको भी हमारे वित्तविहीन संघ के साथी, हमको आपको तो एक साथ रहना ही है, क्योंकि अभी हमारा आपका काम भी बहुत लंबा है। तो आप भी वेट करेंगे, हम भी वेट करेंगे। अन्वेषक संघ के सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी, सम्मानित मंच, यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हैं उनको भी छोटे, आपने मेरे साथ संघर्ष किया, उसकी गाथा बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए जो आपने सेतु का काम किया है, अगर पूरे प्रदेश में किसी ने हिम्मत किया है तो हमारी लड़ाइयां और थी, और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार सफल हुआ हूं। जब हमने 2 अक्टूबर 2002 को एक संगठन का निर्माण किया था, उससे पहले 13 सितंबर 2001 को भी संगठन का निर्माण हो गया था, और तमाम लोगों को इकट्ठा बैठा करके शुक्ला सहित तमाम साथियों ने, जो पुराने साथियों को पता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का निर्माण हुआ। आज जितने लोग प्रदेश में आपको भ्रमित कर रहे हैं, जितने लोग आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दूसरे शिक्षा मित्रों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने भाइयों बहनों के साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप एकाग्र रहिए, आप शांत रहिए, आप यूनाइट रहिए, एकत्रित रहिए। और जब आप इकट्ठा रहेंगे, और मैंने देखा अभी जब 5 सितंबर का कार्यक्रम हमने लगाया था, तो बड़े बड़े संगठन के लोग जो शिक्षा जगत में काम करते हैं, उन्होंने आपको तोड़ने का काम किया। लेकिन मैं इस प्रदेश के अंतिम शिक्षा मित्र को भी प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से, कि उसने मजबूती से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र और शिक्षा शुक्ला का भरोसा किया, और उसने जो गार्डन में अपनी ताकत को दिखाने का काम किया। आदेश माननीय विधायक जी को पता था कि धरना होगा, मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने बता कर रैली किया था, और आपको आमंत्रित भी किया था। लेकिन वो सहयोग अच्छा नहीं था कि आपके जिले में आपका कार्यक्रम लगा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चतुराई के साथ, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर का कार्यक्रम कर लिया और पूरा प्रदेश खाली हो गया। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो हम लोगों से मिलता और बात करता। लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चौहान साहब को पूरी ताकत से लगाया, और उन्होंने कहा कि उनको समझाइए, कार्यक्रम को समाप्त कराइए,
और निश्चित रूप से मैं आने के बाद उनसे मिलूंगा भी और बात भी करूंगा और उसका पूरा श्रेय आदमी शर्मा जी को है। मैं फिर कहता हूं कि इस कड़ी में भी आपने काम किया कि जब धरना के दौरान रात में बहुत बड़ा विवाद हुआ, मैंने धरने को बढ़ा दिया कि मैं अगले दिन करूंगा, तो पूरी फोर्स सारे लोग हमारे साथ बैठे थे और अचानक मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया, चौहान साहब ने बुलवाया और उन्होंने कहा कि धरना आप समाप्त करिए, ये शिक्षा मित्र हित में होता है। जहां शिक्षा मित्रों की अधिक मंशा थी कि ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, वहां मैंने कठोर निर्णय लिया कि ये धरना समाप्त होगा, आप अपने घर जाएंगे और 10 दिन के बाद इसका परिणाम हम आपको बताएंगे। 5 सितंबर को कार्यक्रम समाप्त आपने किया और 16 अक्टूबर को माननीय वेंसी जी के साथ हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और वहीं से फिर बैठकों का सिलसिला चला। आप कहते रहे, समाज के तमाम लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग सुनते रहे और विश्वास अटल था, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसला में उड़ान होती है। आपका हौसला जिंदा रहना चाहिए। मेरा हौसला जिंदा था और मुझे साहस था कि मुझे अच्छा साथ मिला है, मेरा नेतृत्व अच्छा है और मेरे बीच में और सरकार के बीच में जिनका नेतृत्व है निश्चित रूप से बड़ा निश्चल और प्रभावशाली है और उस पर मैंने भरोसा किया, तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके स्थानांतरण की पॉलिसी जारी हुई। 20 फरवरी का कार्यक्रम होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में एक निराशा छा गई और वो निराशा छा गई कि अब शायद ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। फिर हम लोगों ने प्रदेश कमेटी की बैठक की जून में, यह तय किया गया कि 5 सितंबर 2023 को हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आर या पार करेंगे, सरकार से लड़ेंगे भिड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ कि 5 सितंबर को सरकार का कार्यक्रम होता है, उस दिन कार्यक्रम ना करके हम लोग अक्टूबर में करेंगे। लेकिन निरस्ता हुई, जिला अध्यक्ष साथियों ने कहा कि अब शिक्षा मित्र लखनऊ आने को तैयार नहीं है, लोगों ने कहा कि अब शिक्षा मित्रों का कुछ होने वाला नहीं है, लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी, अपनी जान लेना शुरू कर दिया और नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। कष्ट हुआ, फिर बैठक की गई, आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ और सभी लोगों को एक करके 18 अक्टूबर का कार्यक्रम सफल बनाओ। आदरणीय एमएलसी साहब, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हुए 26 दिसंबर से निकला, एक दिन में 3 जिले का कार्यक्रम किया। मेरे साथ प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी बैठे हैं, उनको भली बात पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक गांव एक जिला, क्योंकि मैं 2021 में नया प्रदेश महामंत्री बना, उसके पहले जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव रहा लखनऊ का। मेरे साथ आगरा जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र छोकर जी थे, फर्रुखाबाद से शुरू किया, पहले दिन फर्रुखाबाद मैनपुरी इटावा कार्यक्रम किया, दूसरे दिन फिरोजाबाद आगरा मथुरा किया, तीसरे दिन हाथरस और रात में मैं 8:30 बजे पहुंचा था कासगंज। तब भी वहां 50 शिक्षा मित्र हमारा इंतजार कर रहे थे कि हमारा नेता आ रहा, कुछ नई बात लेके आया होगा। उस तरह से हमने फिर एटा किया, फिर एटा के बाद हमने अलीगढ़ किया, अलीगढ़ से बुलंदशहर, बुलंदशहर से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, शामली, बागपत, अमरोहा होते हुए मुरादाबाद, रामपुर और बरेली करते करते संभल से हो के जब मैं शाहजहांपुर पहुंचा तो 2 अक्टूबर आ गया था और 3 महीने का मानदेय नहीं मिला था शिक्षा मित्रों को और दीपावली आ रही थी। मुझे कार्यक्रम बीच में स्थगित करना पड़ा और लखनऊ जाना पड़ा और 3 तारीख को पहुंचा तो 4 तारीख को 3 महीने का मानदेय दीपावली से पहले दिलवाने का काम सरकार के अधिकारियों से मिल करके हमने कराया। 18 अक्टूबर का कार्यक्रम हुआ, तब तक हमारा आपका कोई परिचय नहीं था। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे आप लोग अभी कह रहे थे कि 10 साल में 8,000, तो 10 साल में 8,000 की बात मत करिए। 10 साल पहले हम 8,000 ठुकरा चुके हैं, हमारे लोगों ने ठुकराया, हमने ठुकराया, बात वही आ गई। 18 अक्टूबर को कार्यक्रम होता है, अधिकारियों द्वारा मुलाकात कराई जाती है। रात में 8:30 बजे प्रमुख सचिव महोदय सुंदरम साहब थे, उस समय विशेष सचिव महोदय थे, मैडम थी, सचिव शिक्षा परिषद और महानिदेशक थे, सबके साथ डायरेक्टर साहब थे, सबके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने पूछा समस्या क्या है, सारी समस्याओं को वहां रखा गया। उन्होंने कहा आपकी समस्याएं तो जायज है, लेकिन आप लोग सरकार से मिलकर क्यों नहीं चलते हैं। 18 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे, धरना खत्म करिए। उनके आश्वासन पर हम लोगों ने रात में 9 बजे करीब धरना खत्म किया और करीब 70 से 80 हजार शिक्षा मित्रों को सकुशल घर भेजने का काम किया संगठन ने। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के पहले हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि आपके मानदेय बढ़ोतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन हमारे विभाग के एक बड़े अधिकारी द्वारा कहा गया कि चुनाव के पहले अगर केवल शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ जाएगा तो करीब 7 से 8 संविदा कर्मचारी हैं, वो लोग विरोध कर देंगे, चुनाव में नुकसान हो जाएगा। मेरी मानदेय वृद्धि रुक गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। 16 मार्च को लोकसभा की एक सूचना जारी होती है। 16 मार्च को मैं 4 बजे तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की आवास पे बैठा रहा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी मिलने नहीं आए, उन्होंने कहा सरकार से मुझे कोई निर्देश नहीं। रोते हुए उनके घर से निकला। ये कष्ट है हम लोगों का कि कैसे ही 18,000 आपने कराया। मैं उसको बता रहा हूँ, लोग आज श्रेय लेने के लिए बहुत लोग घूम रहे होंगे, कैसे आपने कराया। हम सारे लोग प्रदेश के करीब 10 जिला अध्यक्ष और पूरी प्रदेश कमेटी थी, रोते हुए निकले और हम लोगों ने अपने शिक्षा मित्रों को आश्वस्त किया था कि लोकसभा चुनाव के पहले हमारा मानदेय बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ पाया। फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगती है, 4 बजे घोषणा हो जाती है, हम लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि लोकसभा के जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे सभी लोगों से हमने जनपदवार मिलने का काम किया। जो भी उनकी हम लोग सहायता कर सकते थे हम लोग ने सहायता किया। लोकसभा में आपको दायित्व वाराणसी का मिला था। माननीय एमएलसी महोदय को वाराणसी जिले का दायित्व मिला था, जहां से प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। आपने बनारस में मीटिंग की सभी शिक्षकों के, क्योंकि आप प्रदेश संयोजक थे शिक्षक प्रकोष्ठ के, आपने सभी शिक्षक संगठनों को बुलाया और उसी में वहां के जो आदरणीय जिला अध्यक्ष और माननीय एमएलसी श्री हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने आपसे निवेदन किया कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भी बुला लीजिए, ये भी हमारे लिए एक मजबूत कड़ी है। उनके आग्रह पर आपने इस बैठक में शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल किया और पहली बार वहां पर आपको लगा और आपको जानकारी हुई शिक्षा मित्र अनुदेशक के बारे में क्या समस्या है। आपने वहां पर आश्वस्त किया कि आप लोग हमारे साथ रहिए और वहां पर आपके साथ लगातार चुनाव में सहयोग किया। वहां से निर्देश मिलने के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी ने, हमने, प्रदेश कमेटी ने, समस्त जिला अध्यक्षों ने, जितने भी प्रत्याशी थे, आज के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के यहाँ हम लोग कार्यक्रम करना चाह रहे थे। एसडीएम ने अनुमति नहीं दिया, कहा आचार संहिता लगी है, आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। आदरणीय पंकज चौधरी जी केंद्र में मंत्री थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग मेरा घर घेर लो। आचार संहिता लगी थी, कहा मेरा घर घेर लो, मेरे घर पे कार्यक्रम होगा। उनका दिया हुआ साहस, करीब 1200 शिक्षा मित्र उनके आवास पे पहुंचे और आवास पे पहुंचे तो देखा वहां टेंट लगा था, पानी की व्यवस्था थी, नाश्ते की व्यवस्था थी, पूरे दिन कार्यक्रम चला। और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, सरकार बनने दीजिए केंद्र में, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से और केंद्र से जितनी मदद हो पाएगी हम लोग करेंगे। आज ये हमारा सौभाग्य, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने से पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे। फिर चुनाव हुआ 18 जून को, मुझे अच्छी तरह से वो तारीख याद है। 18 जून को आदरणीय एमएलसी साहब लखनऊ में थे, 4 जून को शायद रिजल्ट आया था। 18 जून को मुझे अजय जी का फोन आता है कि एमएलसी साहब लखनऊ में, आप मिलिए जा करके। हम गए, वहाँ पर तदर्थ शिक्षक के पदाधिकारी बैठे थे। जैसे ही शिक्षा मित्र के नाम से चर्चा शुरू हुई तो बहुत सारी बातें निकल के वो आई जो नहीं निकलनी चाहिए, या जो चीज़ें निगेटिव थी वो सारी बातें आई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एमएलसी साहब का, सबकी बात सुनने के बाद इन्होंने कहा अब तुम बताओ कि सही क्या है। इन्होंने सच्चाई सुनी, सच्चाई सुनने का काम किया और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी जब हमने बताई तो आपने कहा कि वास्तव में आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। आप अपने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठिए, एक मन बनाइए कि हम निश्चित तौर पर सरकार के साथ काम करेंगे और दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, तब हम कोई कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि सरकार और आपके बीच में बहुत बड़ी खाई है, उसको पाटने का काम ऐसे नहीं होगा। 2 महीने लगातार आदरणीय एमएलसी साहब से हम लोग बात करते रहे और 20 अगस्त 2024 को हमारी प्रदेश कमेटी के साथ आपकी बैठक हुई और उसमें आपने सबके सामने आश्वस्त किया कि जो सरकार का दिशा निर्देश है कि सबको जोड़ना है, सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबका विश्वास लेना है। उस दिशा में जो आपने दिशा निर्देश दिए उस पर हम लोग आगे चले और आपने उस समय के तत्कालीन प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम साहब, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक नहीं दर्जनों बार मुलाकात की और हम लोगों के सॉल्यूशन का तरीका बताया। तो असली लड़ाई जो है 18,000 की आपकी चली है, अनुदेशकों की 17,000 की चली है, ये बहुत आगे जा रही थी, अभी उसको हम बताएंगे। केवल 1.5 साल का है
आपने कहा था कि तदर्थ वालों को हम 3 साल में न्याय दिला पाए, 2.5 साल में दिला पाए। आप लोगों को हो सकता है कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र 1.5 साल में ये जो मानदेय बढ़ा है, 1.5 साल की मेहनत है। ये 8 साल 10 साल मत मानिए। अगर यही दिशा और दशा उस समय हमारे वकील के रूप में आदरणीय एमएलसी साहब मिल गए होते तो आज आपका मानदेय बहुत आगे होता। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं, फिर भी हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय एमएलसी महोदय का, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि 1.5 साल के अंदर उन्होंने जो हमारे बीच में दूरी थी उसको कम किया और हमारा मानदेय बढ़ाने का काम किया। ऐसा नहीं है मानदेय और ज्यादा बढ़ जाएगा अभी आपका, लेकिन सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किया ये भी सोचिए। सरकार ने हमारे लिए अभी 3 काम इसी 6 महीने के अंदर किए। 5 सितंबर से लेके इस फरवरी के बीच में हमने अभी सरकार को क्या दिया? हमने तो कुछ दिया नहीं, हमारे पास कुछ है भी नहीं। हम धन्यवाद दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में माननीय एमएलसी महोदय काम चल रहा है। आज मिर्जापुर में भी पूर्वांचल का कार्यक्रम है, झांसी में बुंदेलखंड का कार्यक्रम है। आपके आदरणीय एमएलसी महोदय लोग वहाँ भी प्रतिभाग कर रहे हैं। सबको हम यहाँ से धन्यवाद देते हैं, सबका आभार प्रकट करते हैं। एक बड़ा काम आपने किया है। आपने देखा होगा अखबार में निकलता था कि अगर 2000 मानदेय शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर कितना व्यय भार आएगा। तो आप लोग परेशान हो जाते थे, क्या 2000 बढ़ेगा तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों की एक बात नहीं सुनी गई मानदेय बढ़ाने में, अन्यथा 2000 बढ़ा होता। ये हमें मालूम है क्योंकि हम लोग पैरवी कर रहे थे। अधिकारी नहीं चाहते थे आपका मानदेय इतना बढ़े, 5000 से आगे तो बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। और उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि इनका मानदेय नवंबर 2026 में बढ़ाइएगा, अधिकारियों का यह कहना था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय एमएलसी महोदय ने, हम लोगों ने आपसे निवेदन किया कि अगर अप्रैल से मानदेय या इधर फरवरी में घोषणा नहीं हुई तो जो हमारे शिक्षा मित्र हैं इनका दिल टूट जाएगा, उम्मीद टूट जाएगी और आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपने हम सबकी उम्मीद को देखते हुए, हम सबकी पीड़ा को देखते हुए सरकार से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो प्रयास करके फरवरी के बजट सत्र में व्यवस्था कराया। आपने देखा होगा अखबारों ने भी छापा कि शिक्षा मित्र निराश, अनुदेशक निराश। लेकिन हमने और माननीय एमएलसी महोदय संगठन ने हमेशा कहा कि इस बजट में आपके लिए व्यवस्था है और घोषणा होगी। क्या कभी हम लोगों ने कहा कि नहीं है? हमेशा हम लोगों ने कहा था। घोषणा हुई, मानदेय आपका मिलेगा, अप्रैल से बढ़ावा मिलेगा और जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें, सभी चीजों का आपका सम्मान पूर्वक इस सरकार से मिलेगा। लेकिन अभी कुछ चीज है, मैं कहना चाह रहा था कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। पिछले 6 साल हम लोगों ने बहुत संकट में गुजारा है, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, आप लोगों ने जो इस संकट में साथ दिया, उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद देंगे। ये अकेली जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जब न्याय के लिए सारे लोग दौड़ते हैं और सही रास्ता होती है, तब जाकर के कहीं विजय हासिल होती है। क्योंकि कह गए हैं हमारे दिनकर साहब कि सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसलिए आप सबकी हिम्मत, ताकत सबको दाग देते हैं, जिसकी वजह से ये काम आप लोगों का हुआ है। और अभी जैसे बात हो रही थी आदरणीय एमएलसी महोदय, हमारे शिक्षा मित्रों की पीड़ा है, इनकी पीड़ा है। हम आपसे मान नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज धन्यवाद का दिन है, हम आपको, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एक पीड़ा है कि जो शासनादेश हमारा जारी हो उसमें यदि महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। ये पीड़ा है, हम आपसे अनुमान नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा, हमारे शिक्षा में साथियों के लिए एक लिमिट तय कर दी गई है कि आप 60 साल तक ही सेवा करेंगे और 60 साल के बाद स्वतः रिटायर हो जाएंगे। जबकि शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार में व्यवस्था है कि वो 62 साल तक सेवा देंगे। आप आए हैं तो आगे हमारा ये भी हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा है और शिक्षा मित्रों को भी पूरा भरोसा है कि 62 साल में धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा, अभी चल रहा था कि कैशलेस योजना, ये 6 महीने की बात कैशलेस योजना अभी आप लोग समझ नहीं रहे। हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे कि कैशलेस योजना चाहे ना मिले मानदेय और बढ़ जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि मानदेय चाहे 2000 कम हो जाए लेकिन कैशलेस योजना जरूर मिले। हमारे परिवार के लोग, अभी कैंसर से हमारी बहन एक आगरा में कल खत्म, उसके पास पैसा नहीं था, खेत बिक गया, जेवर बिक गया। हमारा ब्लॉक अध्यक्ष था जनपद कानपुर नगर का, घाटमपुर का ब्लॉक अध्यक्ष था, उसका 9 बिस्वा खेत था, बिक गया।
घर का सारा जेवर दिख गया, कैंसर जैसी बीमारी, लाइलाज बीमारी, नहीं जी पाया, खत्म हो गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा हृदय कराते हुए कि हमको तो दिया ही दिया है, साथ में हमारे परिवार के सदस्य को भी कैशलेस योजना का लाभ दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे परिवार में 5 लोग हैं तो 25 लाख रुपए का, अगर कोई बीमार होता, परिवार में 5 लोग बीमार हो तो 25 लाख रुपए की मदद सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ट्रांसफर के लिए हमारी बहनें, अभी बहन मिली की, यहाँ नोएडा में है। कोई सोचा नहीं था कि एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षा मित्र वो बहन खड़ी हो गई है, ट्रांसफर होगा। लेकिन आपकी दिग्दृष्टा ने, आपकी दूरदर्शी सोच ने जिले के अंदर के साथ साथ, मूल विद्यालय के साथ साथ जिले के बाहर ट्रांसफर कराने का जो आपने आदेश कराया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। कैशलेस चिकित्सा के लिए धन्यवाद देते हैं। तो जो 18,000 मानदेय हुआ है, ये अभी लागू होने वाला नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ अंदर की बात। ये लागू होता नवंबर 2026 में, लेकिन आदरणीय एमएलसी साहब की और इनकी पूरी टीम की, जितने भी एमएलसी गण है शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के, आदरणीय मानवेंद्र सिंह गुरु जी, आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, जितने लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से अप्रैल 2026 से मानदेय लागू कराने के लिए जो घोषणा सदन में कराई है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। साथ ही बात चल रही थी 12 महीने मानदेय देने की। देखिए, कोई भी संविदा कर्मचारी को 12 महीने का मानदेय नहीं मिलता है, ये शासनादेशों में हर जगह है। लेकिन एक सुझाव जो हमने माननीय एमएलसी साहब को दिया है, वो आपको मैं बता दे रहा हूं। सारी चीजें आपको पता है, आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी हो जाए। आदरणीय एमएलसी महोदय ने एक आम शिक्षा मित्र बन के आपकी लड़ाई लड़ी है, ऐसा मसीहा कोई दूसरा आने वाला नहीं है। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि शिक्षा मित्रों की तरह आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे कैसे निवेदन किया। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा मित्रों का नाम लेने का, लेकिन आप जब जब मिले हैं 1.5 साल में, तब तक शिक्षा मित्रों का नाम, निर्देशों का नाम लिए हैं। और उनके चाहे जितने नाराज हुए हो, लेकिन लास्ट में जब भी निकले हैं तो आपने कहा महाराज बहुत परेशानी, इनको एक बार देख लीजिएगा। उसका परिणाम है ये। हम आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री से मिलाने ले गए थे आदरणीय एमएलसी साहब, किसी की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी कहते थे, भाई मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। हम लोगों की क्या हैसियत थी माननीय मुख्यमंत्री से बात करने की। तब मैंने कहा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। आदरणीय एमएलसी साहब के हौसले को हम नमन करते हैं। बहुत समय हो गया, लेकिन आपको सच्चाई बताना जरूरी था। जो लोग कहते हैं 10 साल में 8,000 बढ़ा, मैं उनको कहता हूं आप गलत बोलते हो। ये 1.5 साल में 8,000 आपका बढ़ा है। और जो लोग कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पर निदेशक साथियों का बढ़ा है, तो मैं वो भी भ्रम मिटा दूं कि शिक्षा मित्रों को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 2018 में 38,878 मानदेय देने का आदेश दिया था। लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहेगी आपका 1 रुपया मानदेय नहीं बढ़ेगा। तो सरकार जब तक नहीं चाहेगी एक मानदेय का 1 रुपया नहीं बढ़ेगा। जो कुछ किया है सरकार ने किया है, और सरकार ने जो आपके लिए किया है, आपको सरकार के प्रति वफादार रहना होगा, सरकार के प्रति संवेदनशील रहना होगा। सरकार का जितना भी धन्यवाद कर पाए कम है। और आगामी समय में हम लोग पुनः जिलेवार मीटिंग करेंगे। एमएलसी का चुनाव आएगा, उसमें हम लोग बैठेंगे, काम करेंगे सरकार के साथ। फिर आदरणीय एमएलसी महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, हम आपके साथ समझ ये वादा भी कर रहे हैं, शपथ भी ले रहे हैं और आपको वचन भी दे रहे हैं कि हम लोग पहले भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ हैं और आगे भी सरकार के साथ रहेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी, आदरणीय एमएलसी श्री चंद्र शर्मा जी। और एक बात बता दें, अगर आप लोगों ने अगले 6 महीने में इसी तरह से सरकार को लगा कि नहीं ये वास्तव में हमारे कर्मठ सिपाही हैं, तो पुनः एक बार इसके लिए आपको, हमको लग रहा है कि धन्यवाद देना पड़ेगा। जल्दी कुछ आगे की व्यवस्था माननीय एमएलसी साहब लेके आएंगे, हमें भरोसा है जिस तरह से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ
समय ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सही चीज़ बताना जरूरी था। ये 8 साल की नहीं, ये 1.5 साल की कमाई है हमारी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा नीति।